नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म कब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर यूपी के पीलीभीत से भू कटान से बचाव को लेकर की गई शारदा मां की पूजा अर्चना और शासन प्रशासन से भी पीड़ितों ने लगाई गुहार। खबर विस्तार से। शारदा नदी द्वारा हो रहे भू कटान को लेकर गुरुद्वारा की ओर से पाठ पूजा कर शारदा मां की पूजा अर्चना की गई। वहीं भू कटान रोकने को लेकर शासन प्रशासन से तटबंध लगाने की भी गुहार लगाई गई। जनपद पीलीभीत की विकासखंड पूरनपुर के अंतर्गत ट्रांसशारदा क्षेत्र के हजारा शास्त्री नगर में एक माह से हो रहे लगातार भू कटान से 40 से 50 किसानों की 300 एकड़ कृषि भूमि शारदा नदी में फसलों समेत समा गई है। किसानों ने बताया कि शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इधर गुरुद्वारा नानक प्याऊ महंगापुर की सिख संगत की ओर से संगत ने बुधवार को काफ़ी संख्या में शारदा नदी के तट पर पहुंचकर विधि विधान से पाठ पूजा कर शारदा मां से भू कटान न करने की करबद्ध विनती कर अर्जी लगाई। काफ़ी देर तक मिन्नतें की। इस मौके पर बाबा गुरनाम सिंह महंगापुर वाले के अलावा राकेश यादव, रामचंद्र मौर्य, बद्री, विजय, विनोद, गुरबचन सिंह, हरभजन सिंह, गुरदीप सिंह, रंजीत सिंह, बलविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, जसपाल सिंह, लखविंदर सिंह उर्फ बिल्लू समेत काफ़ी संख्या में सिख संगत मौजूद रही। आगे क्या कहा बाढ़ पीड़ितों ने, देखिए इस वीडियो में। क्या नाम है भैया आपका? राकेश यादव। आप लोग यहाँ पे इकट्ठे किस लिए हुए हैं? हम लोग गुरुद्वारा से प्रसाद चढ़ाने आए थे जी। और शारदा माता से विनती कर रहे हैं। दो बार हम लोग प्रसाद चढ़ा चुके हैं जी। और गुरु जी से विनती करते हैं, माता जी से भी विनती करते हैं हम लोग छोड़ दें। प्रशासन से अभी तक कोई हमको मदद नहीं मिली है। कम से कम 300 से एकड़ ज़मीन कट चुकी है और सारे किसान बर्बाद हो चुके हैं, भूखमरी के कगार पे हैं। अभी तक कोई प्रशासन से मदद गुहार नहीं। यहाँ गन्ने गन्ना होता है। ये कब से कटान हो रही है? कितना कटान इससे 15 दिनों से 15 दिनों से हो रहा है जी। ज़्यादा पहले तो जंगल में थी, अब कटान ग्राम सभा में 15 दिनों से कटान हो रहा है ग्राम सभा। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र लाल है। कहाँ रहते हैं? हजारा ग्राम में रहते हैं। ये क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या हम लोगों की पहले 1990 में कटान हुआ था जी। उस समय इस नदी का कोई मुश्किल कोई तटबंध नहीं किया गया। इस साल 2025 में फिर से ये कटान करना शुरू कर दी है और हम लोगों की ज़मीनें और हम लोगों की फसलें सब नदी में समा गई हैं। हम लोग बिल्कुल समझ लीजिए एक तरह से भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। हम लोगों के पास कोई साधन नहीं बचा है। शासन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोगों के समझ लीजिए बैंक के लोन भी हैं। हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जो किसानों के लोन हैं और जो जिनकी ज़मीनें कट गई हैं उसको माफ़ किया जाए पूरी तरीके से। अच्छा, अभी तक आप लोगों की कितनी ज़मीनें कट गई होंगी? हम लोगों की ज़मीनें कम से कम कुछ नहीं तो हजारा ग्राम और हजारा फार्म की करीब 250 एकड़ तक कट गई है। 250 एकड़ जी। कितने किसानों की कहाँ के रहने वाले? हम हजारा फार्म के जी। आज यहाँ शारदा नदी पे आए थे, क्या कारण है? सर, आप देख रहे हैं कि किसानों की फसल लगभग 1 महीने से ज़मीनें और फसल कट रही हैं। हम लोग यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने नदी पे आए हैं कि शारदा माता हम लोग की अगर कोई भूल है तो उसे माफ़ करें। और प्लस हम लोग प्रशासन से लगभग 1990 से लेके आज तक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे हजारा फार्म में जो लगातार हर साल नुकसान होता है, फसलें कटती हैं, ज़मीनें कटती हैं, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, इसको पक्का तटबंध किया जाए। पता नहीं क्यों प्रशासन इधर की जनता जो शारदा पार की जनता है उसकी सुनता नहीं है। शारदा पार के जो एरिया है उधर के पूरनपुर साइड के उधर की सुनवाई होती है, लेकिन जो नेपाल की साइड में हजारा फार्म गाँव है यहाँ लाखों की आबादी है। प्रशासन क्यों सोया है इसका हमें कारण आज तक नहीं पता चला है। मोदी सरकार आई है, सभी लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं कि सबके काम होंगे, लेकिन हम लोग तो कह रहे हैं कि हमारे लिए जैसे पहली सरकारें थी वैसे ये सरकारें हैं, क्योंकि आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग के खेत घर फिर कट रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं नदी इधर से जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक हम लोगों के खेत थे, सब लोगों के इधर प्लाट थे, जो खेत और फसल जो है नदी में समा चुकी है। हम बारंबार सारा एरिया, एक दो नहीं पूरा एरिया यही मांग कर रहे हैं 1990 से लेके आज तक 2025 चल रही है
कि यहाँ पे पक्का तटबंध किया जाए। इस साइड को एक साइड की ज़रूरत है कि पक्का तटबंध करके हम लोग के घर बच सकें, हम लोग की फसलें, हम लोग की ज़मीन बच सके। एक बार नहीं, हम लोग लाखों बार ये देख चुके हैं, कभी नदी एक साल उधर चली जाती है, फिर इधर आती है, बहुत मुश्किल से खेत हम लोग आबाद करते हैं, तब तक ये फिर कट जाती है। और आज आपके सामने है। हम बारंबार फिर एक ही बात कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पक्का तटबंध चाहिए कि यहाँ पे पक्का तटबंध बने, ताकि हम लोग इसको, ये जो हमारी रोजी रोटी है, यही कुछ हमारा, ये धरती जो हमारी माँ है, इस पे हम लोग इसको आबाद करके जीवित रह सकें। हम यही बारंबार हाथ जोड़ के प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पक्का तटबंध बनाया जाए, ताकि जो हजारा फार्म जो है नेपाल की साइड में, क्योंकि 2 जगह डिवाइड है, नदी बीच में है, जो इस साइड की हर साल नुकसान होता है, इसको पक्का तटबंध करके बचाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखविंदर सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं हजारा ग्राम और फार्म में रहता हूँ। हजारा ग्राम में। हाँ जी, ग्राम में। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हैं, ये क्या वजह है कि इकट्ठे हैं? वजह पहले तो हम लोग तो चलो गंगा मैया के लिए प्रसाद चढ़ाने गए थे, बाबा गुरनाम सिंह की तरफ से लेके आए थे। बाबा जी ने बेनती करी थी, आप लोग प्रसाद चढ़ो, गंगा मैया आपकी ज़मीन छोड़ देंगे। और प्लस सरकार ने अगर 1990 में जब ये कटान हुई थी, अगर इस नदी को तटबंध किया होता तो आज 2025 में इन किसानों का नुकसान नहीं होता। करीब 300-350 एकड़ ज़मीन जो कट गए समा चुकी, कुछ किसान इसमें ऐसे जिसके पास उनके पास मुट्ठी भर ज़मीन नहीं बची। जी। और सरकार की तरफ से कोई भी अभी घोषणा नहीं करी गई है, किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है। और प्लस यहाँ इतना पानी होता है कि ना कोई यहाँ पे बोर्ड है, ना कोई नाव है, किसी चीज़ का कोई प्रबंध नहीं कि लोग किसान आके अपना खेत दे सके। और करीब यहाँ से 45 से 46 किसान ऐसे कि जिनकी ज़मीन बिल्कुल कट चुकी है, जिसमें 5-6 परिवार ऐसे हैं जिसमें मुट्ठी भर ज़मीन नहीं बची। अच्छा, अभी तक कितनी ज़मीनें कट चुकी होंगी? करीब 300-350 एकड़ के आसपास कट चुकी है। शासन प्रशासन की तरफ से अभी कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। तहसीलदार आए थे, कहते कटान नहीं होगा, उसके बाद करीब 100 एकड़ से ऊपर कट गई। आप लोगों ने शासन प्रशासन से इस बात की सूचना दी थी क्या? सूचना आपको पता है कि मीडिया की तरफ से सूचना जा ही रही है, जी। लेकिन शासन प्रशासन चीज़ को नहीं देख रहा। रहे आज की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।